हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है यानी कि मैनेजमेंट अकाउंट, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है रेशियो एनालिसिस એટલે કે गुणोत्तर विश्लेषण, उसमें मैं आज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। ठीक है, और वो किसके रिलेटेड है? तो जो रेशियो यहाँ पे होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड रेशियो એટલે કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરના ભંડોળ ઉપર વળતરનો દર, उसका जो यहाँ पे फॉर्मूला है प्रॉफिट में से लेस करना है डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड। ठीक है, એટલે કે ચોખ્ખો नफो माइनस डिविडेंड भाग्या इक्विटी भंडोळो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कब करना है फाइनल प्रॉफिट लेना है और कब इसमें से डिविडेंड लेस करना है, वो मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो ध्यान दे के आप लोगों को समझना है। ठीक है, और जो भी वीडियो देख रहा है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ऐसी आप लोगों को एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो सम्स जो होते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी होती है, तो आफ्टर टैक्स या तो फिर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इस तरह से अगर इन्फॉर्मेशन दी गई है तो कब आप लोगों को डिविडेंड लेस करना है और कब डिविडेंड लेस नहीं करना है, वो ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोग जो पीएनएल स्टेटमेंट बनाते हैं એટલે કે જે નફા નુકસાનનું પત્રક બનાવવામાં આવે છે, उसमें क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को सेल्स लिखना होता है, उसमें से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड એટલે કે વેચાણ માલની પડતર માइनस કરવામાં રહેશે। तो यहाँ पे आप लोगों को जीपी मिल जाएगा यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, એટલે કે કાચો નફો, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। उसके बाद इसमें से लेस करना होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस એટલે કે संचालनના खर्चा। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा, मगर वो क्या हो जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स એટલે કે करवेरा અને ब्याज पहलाનો नफो થઈ જશે। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो उसमें से लेस करना होता है इंटरेस्ट એટલે કે जो ब्याज હોય છે તે। ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि जो भी डिबेंचर्स आप लोगों को अगर दिए गए तो उसका इंटरेस्ट लेस करना है। देन उसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, એટલે કે करवेरा पहलाનો नफो થઈ જશે और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जितना भी टैक्स दिया गया है वो लेस करना होता है यानी कि माइनस टैक्स। ठीक है, એટલે કે माइनस करवेरा થઈ જશે और यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, એટલે કે करवेरा पछीनो नफो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है। देन उसके बाद लास्टली आप लोगों को लेस करना होता है डिविडेंड એટલે કે છેલ્લે माइनस કરવાનું રહેશે डिविडेंड। ठीक है, और फाइनल आप लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा એટલે કે ચોખ્ખો नफो મળી જશે। तो ये यहाँ पे पूरा सीक्वेंस है, ये आप लोगों को याद रखना है कि जब भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं उसके बाद डायरेक्टली जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है वो लेस करना होता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट दिया गया है, डिबेंचर है, तो उसका इंटरेस्ट लेस करना है। उसके बाद 50% यानी कि जितना भी टैक्स आप लोगों को बोला गया है वो हम लोग लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल जाएगा। उसके बाद लेस करना होता है डिविडेंड એટલે કે डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर मूडी पर आपेलू है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर जितना भी डिविडेंड दिया गया होता है वो आप लोगों को लेस करना होता है। ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को नेट प्रॉफिट मिलता है। और अगर एग्जाम में आप लोगों को आफ्टर टैक्स पूछा जाता है એટલે કે करवेरा पछीनो, तो उसमें आप लोग को क्या करना है, आफ्टर टैक्स यानी कि यहाँ पे जो आंसर होता है वो होता है आफ्टर टैक्स। तो इसमें आप लोगों को जो प्रॉफिट है यहाँ पे फॉर्मूला की प्रॉफिट में से लेस करना होता है डिविडेंड, यानी कि ये जो प्रॉफिट आएगा उसमें से लेस हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड। तो आप लोगों को फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड करना होगा એટલે કે इक्विटी ना भंडोळो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लेस आप लोग को डिविडेंड करना है। मगर हाँ, जब भी एग्जाम में आप लोग को ऐसा बोला जाए कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो फाइनल आप लोगों को प्रॉफिट दे ही दिया है। ठीक है, और ये प्रॉफिट लेना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख का है प्रॉफिट, तो हम लोग 1 लाख ही लेंगे, उसमें से लेस आप लोगों को डिविडेंड या कुछ भी नहीं करना है, यानी कि ऑलरेडी प्रॉफिट में से डिविडेंड लेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट आता है उसमें से डिविडेंड तो हम लोग लेस कर ही देते हैं, तो फाइनल जो हमारा प्रॉफिट होता है वही दिया गया होता है जब भी ऐसा बोला गया है कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। એટલે કે જ્યારે વ્યાજ અને કરવેરા પછીનો નફો આપેલ હોય तो અહીંયા આગળ डिविडेंड माइनस કરવામાં આવશે नहीं, यानी कि तब आप लोगों को डिविडेंड लेस नहीं करना है। और जब भी सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोला है कि आफ्टर टैक्स, तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है जो आफ्टर टैक्स का है वो, उसमें से लेस करना होगा डिविडेंड એટલે કે माइनस કરવામાં આવશે डिविडेंड જેટલો આપેલો હશે તે। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो मोस्ट टाइम पे कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में अगर ये रेशियो आप लोगों को फाइंड करने का पूछा जाए तो इसी में ही गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को डायरेक्टली समझा दिया कि किस तरह से आप लोगों को रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।